कौम को आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन मुबारक हो, लेकिन यह लेकिन बड़ा अहम है और इस लेकिन में ही सारी कहानी पोशीदा है। क्योंकि आज आर्मी चीफ ने कुछ बातें की हैं और आर्मी चीफ ने जो आज बातें की हैं और आज जो हाफिज डॉक्ट्राइन आया है, इस डॉक्ट्राइन के बाद अब सियासतदानों का असल इम्तिहान शुरू हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान का भी बड़ा खड़ाक सामने आ चुका है और पीडीएम इस वक्त सख्ते में आ चुकी है। ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं बल्कि महदूद होते जा रहे हैं। 72 घंटों का एक अल्टीमेटम है और इस बौखलाहट के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर पीडीएम की जानिब से और पार्लियामेंट की जानिब से एक नया हमला कर दिया गया है और आज जो इन्होंने करारदाद पास की है यह इंतहा है। दिस इज द लिमिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहुत कुछ चल रहा है एक ही वक्त पर। एक जानिब बदलिया से बहुत बड़ी खबरें हैं, पीडीएम के कैंप से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है और कप्तान ने भी लोहा गर्म देख के वार करने का फैसला कर लिया है। मैं सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को बराह रास्त पैसे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को देने का कहा है और सोमवार तक ये पैसे जाने हैं और स्टेट बैंक ने कहा है कि सोमवार तक ये पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुझे कोई लंबी रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे आपने चैंबर में आके एक जुमले की बस रिपोर्ट देनी है और उसमें लिखा ये हो द फंड्स आर ट्रांसफर्ड, यानी कि जो पैसे हैं, जो बजट है वो मुंतकिल हो चुका है। अब यहां पर स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपया जो है, ये तफसीली फैसला आया है तहरीरी और इसमें बताया गया स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपए सोमवार तक फराहम किए जा सकते हैं और स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब रुपए से जायद के फंड्स मौजूद हैं। इस हुक्मनामे में कहा गया है स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने के मजाज हैं और स्टेट बैंक ने हुकूमत के अकाउंट्स में मौजूद रकम की तफसीलात देते हुए बताया कि इलेक्शन के लिए पीर तक जो 21 अरब हैं वो मुहैया किए जा सकते हैं। और स्टेट बैंक की जानिब से जो डिटेल्स आई हैं उनके मुताबिक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 17 अकाउंट्स हैं जिनकी डिटेल्स स्टेट बैंक ने दी हैं जो 12 अप्रैल 2023 तक हुकूमत का क्लोजिंग बैलेंस था। अब इसमें जो अकाउंट नंबर 1 है जो नॉन फूड है और यह अभी तक कहीं मुख्तस भी नहीं किया गया, इसमें एक बड़ा चंक है जो इसका मैक्सिमम चंक है जो 1 खरब और तकरीबन 1.3 ट्रिलियन पीकेआर का है। 98.77% इसी अकाउंट में पड़े हैं, तो इस अकाउंट से पैसे निकलवा के इन्होंने उधर कर देने हैं। अब यहां पर एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत बौखला चुकी है। हुकूमत के जो ऑप्शंस हैं वो महदूद होते जा रहे हैं। पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन पे आता हूं, आर्मी चीफ ने जो आज बात कर दी है, जो नया डॉक्ट्राइन दे दिया है और ये डॉक्ट्राइन बड़ा वाज़ेह है। सियासतदानों का सबसे बड़ा इम्तिहान जो है, क्योंकि मार्शल लॉ की बातें हो रही है ना, बराह रास्त कहा जा रहा है कि जी इमरजेंसी और मार्शल लॉ जो है वो मुल्क के अंदर लग जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। तो उस हवाले से भी हाफिज डॉक्ट्राइन ने बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो दिया है और इसमें कुछ बातें खुशाइंद भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब इफ्स एंड बट्स होते हैं तो फिर बहुत सी चीजों का एनालाइज करना होता है। अब कौमी असेंबली ने करारदादों पे करारदादें मंजूर की हैं। एक जानिब तो डैम फंड जो है जस्टिस साकिब निसार साहब का, उसकी रकम कौमी खजाने में जमा करवाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है और इस सब के अंदर कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस जो है उन्होंने अदालती रिवायात से मावरा और खिलाफ कानून और ज़ाब्ता नए डैम्स और आबी ज़खायर की तामीर के लिए फंड जो है वो जमा करने का आगाज किया। 10 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दयामिर भाषा डैम फंड जो है वो कायम हुआ। करारदाद के मतन के मुताबिक बैंक मुनाफे के बाद यह रकम बढ़कर तकरीबन 17 अरब रुपए हो चुकी है। करारदाद में कहा गया कि यह ऐवान मुतालबा करता है कि डैम फंड में जमा होने वाली यह रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए और यह वसाइल 2022 के तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए इस्तेमाल किए जाएं और इन्होंने यह करारदाद मंजूर कर ली। बड़ी अच्छी चीज है। 17 अरब से डैम तो बनना को नहीं, चले ठीक है, हुकूमत की 21 अरब चीफ जस्टिस ने निकलवा के देने हैं ना इलेक्शन कमीशन को, तो 17 अरब ये मिल जाएगा कम से कम। ये बाद में रोएंगे नहीं कि आए पैसे चले गए हमारे पास, हमने तो पता नहीं क्या कर लेना था इस 21 अरब से। और मैं आपको बता चुका हूं कि गवर्नमेंट्स के लिए और स्टेट के लिए 20 अरब 21 अरब 30 अरब कुछ नहीं होता स्टेट लेवल पर। अच्छा, अब यहां पर आप ये भी देख लें कि कौमी असेंबली के आज तलब किए गए हंगामी इजलास में नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का जो बिल है 2023 का, वो भी मंजूर कर लिया गया। इजलास शुरू हुआ तो मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक पेश की गई जिसे कौमी असेंबली ने मंजूर किया। इसके बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी
कौमी असम्बली में नैब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल जो है वो मंजूर किया। इसके अलावा कौमी असम्बली में मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1908 में मजीद तरमीम जो है उसका बिल भी मंजूर किया गया। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आप जरा जहन में रखें। अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी और अब तक की सबसे तशवीशनाक खबर। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के गुज़श्ता रोज के हुक्मनामे को मुस्तरद कर दिया है और बेंच के हुक्म इम्तना के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली है। वैसे ये कर यही सकते हैं कि मजम्मत कर सकते हैं। इसके बाद वैसे एक और ऑप्शन ये भी है कि ये कह दें कि नमाज तरावी के बाद पीडीएम की सारी जमातें मिलकर इज्तिमाई बद्दुआएं देंगी, वो भी एक ऑप्शन इनके पास है। ये नहीं आप कह सकते कि ऑप्शन इनके महदूद हो गए हुए हैं। करारदाद में कहा गया है कि 8 रुकनी बेंच का अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोकने से मुतल्लिक हुक्मनामा पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। 8 रुकनी बेंच का हुक्म इम्तना अदालती तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा है। ऐवान पार्लिमान के कानून साजी का इख्तियार सलब करने की सुप्रीम कोर्ट की जारहाना कोशिश को मुस्तरद करता है। अल्फाज के अंदर, टर्म्स के अंदर रोज बरोज शिद्दत आती जा रही है, खुल के लड़ाई हो रही है, खुल के जंग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पे खुल के हमले किए जा रहे हैं। और करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान वाजे करता है कि यह इख्तियार सलब किया जा सकता है और ना ही इसमें मुदाखलत की जा सकती है। ऐवान अफसोस का इजहार करता है कि आइन के निफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर रियासत के एक उज़्व ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। खिलाफ वर्जी खुद आइन के अंदर एक नापसंदीदा फेल है। करारदाद में कहा गया है कि आइन में रियासत के इख्तियारात 3 इदारों मुक़न्ना, इंतजामिया और अदलिया में मुनक़सिम है। कोई इदारा दूसरे के उमूर में मुदाखलत का मजाज नहीं। कासिम सूरी वाली रूलिंग के टाइम पे ये मुदाखलत अच्छी थी, वैसे ये इनकी मुनाफकत है ना, मुनाफकाना तर्ज अमल है। अब यहां पर जो बड़ी खबर है नाज़रीन कराम, जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो क्या है? कौमी असम्बली ने आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों पर अपील का हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल 2023 मंजूर कर लिया। यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर हुक्म इम्तना दिया। इन्होंने नया बिल पास कर लिया जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और ऑर्डर्स को रिव्यू किया जा सकता है। बिल के मुताबिक नजरसानी अपील की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील होगा, यानी ऑटोमेटिकली लार्जर बेंच हो जाएगा और नजरसानी दरखास्त दायर करने की मुद्दत 60 दिन होगी। इस मौके पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आइन में तमाम इदारों की हुदूद मुतय्यन है, पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्तों पर फैसलों पर अपील का हक देने से इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। और इलेक्शन से फरार की एक और कोशिश के तौर पर कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर का बिल मंजूर कर लिया गया है। इस सब के अंदर यहां तक तजवीज दे दी गई है, जो अलार्मिंग चीज है, कि आला अदलिया के फैसलों पर नजर सानी का इख्तियार पार्लियामेंट को देने की तजवीज। यानी आला अदलिया फैसला करे और पार्लियामेंट उस पर नजर सानी करे। मतलब यही पार्लियामेंट फिर इधर से ही कोई लगा दें, 4-5 बंदे अपने उठा के राजा रियाज को भी बेंच का सरबराह बना दे, चीफ जस्टिस ही लगा दे, आप साथ अपने 2 बंदे डाल दे। आज कौमी असम्बली में पेश किए जाने पर इसे मुशावरत भी हो रही है और इस हवाले से मजीद चीजें जो है इलेक्शन से फरार के लिए कवानीन का हुलिया जो है वो बिगाड़ने की इस वक्त कोशिशें जारी हैं। और कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स जो है वो जारी बात है और इस पर जारी बात है, सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि ये पागलपन जो होता है ना, बेवकूफी और पागलपन, ये बेसिकली उसकी इंतहा हो चुकी है और इमरान खान की मुखालफत इन्हें कहां से कहां पर लेकर जाएगी ये किसी को नहीं समझ आ रही। वहीं दूसरी जानिब खान ने जो डंडा है वो भी हाथ में उठा लिया हुआ है और खान किसी भी सूरत इन्हें किसी भी किस्म की कोई रियायत देने के लिए तैयार इस वक्त नजर नहीं आ रहा। अब मोहसिन नकवी जो है, आपको पता है कि पंजाब के निगरान वजीर आला, आज वो पार्लियामेंट भी गए हुए थे और जिस तरह फुर्ती से स्पीड ऑफ लाइट से वो बिलावल के चैम्बर में गए, पता नहीं क्या करने गए, सलाम भरने गए, हाजिरी देने गए और बड़े एक मुअद्दबाना अंदाज में जैसे ऐसे कोई मुर्शद के सामने पेश होता हो वैसे बिलावल के पास गए। वजह आपको पता है, अब मोहसिन नकवी साहब जो है इनकी हुकूमत की आखिरी रात के हवाले से बात हो रही है और आज रात 12 बजे के बाद मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत के 90 दिन हो जाने हैं जी पूरे। आज रात के बाद जो भी सरकारी मुलाजिम किसी कागज पर दस्तखत करे या कोई गैर कानूनी ऑर्डर माने तो कहा यह जा रहा है, पीटीआई के हल्के ये कह रहे हैं कि वो अब इसका खुद जिम्मेदार होगा और खेल जो है वो इंतहाई जबरदस्त से माहौल में दाखिल हो चुका है। पीटीआई निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत से, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनका एक स्टेटस है जो कि 90 डेज से वो एक्सीड नहीं कर सकते, इसकी आईनी हैसियत से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत से मुतल्लिक रेफरेंस की तैयारी जो है वो भी हमारी तलात के मुताबिक शुरू कर दी गई है। रेफरेंस में 90 रोज मुकम्मल होने पर पंजाब की निगरान हुकूमत तहलील करने की इस्तदा की जाएगी। आइन की खिलाफ वर्जी पर आला अदलिया से भी रुजू किया जाएगा। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन से कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है और ना ही होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन वाला मामला इन्हें करना पड़ेगा, वो दरवाजा खटखटाना पड़ना है और उस दरवाजे से अगर इंसाफ ना मिला तो उसके बाद
जाहिर बात है, आपको यह पता है कि चीजें जो हैं वो आगे जाएंगी और मामला जो है वो किस नहज पे और किस तरह का रुख इख्तियार करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा और निगरान हुकूमत का रहना या ना रहना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर मैं आपको आर्मी चीफ के हवाले से बता दूं, पहले तो उनकी तकरीर के कुछ बड़े चीदा चीदा जो अपनी पसंद के हिस्से हैं वो सामने लाए गए और आर्मी चीफ के हवाले से ये कहा गया कि जी वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हो गए। भाई पार्लियामेंट के साथ तो वो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, वो पार्लियामेंट को भी जवाब दें, हुकूमत को भी जवाब दें, लेकिन ऑब्वियसली ये नैरेटिव इनके साथियों ने बनाना शुरू कर दिया कि जी आर्मी चीफ आज आ गए हैं तो ये जो नैरेटिव है ये पार्लियामेंट के भी इन्होंने एक फैसला दे दिया है, पार्लियामेंट के हवाले से भी, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो पार्लियामेंट की एक फैसला लड़ाई है उसमें ये उसके साथ खड़े। भाई कहां पे उन्होंने कहा, अब आर्मी चीफ की पहले मैं आपको पूरी गुफ्तगू बता देता हूं। कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा सेशन से आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू है वो इस वक्त हमारे सामने आई है और ये एक कैंपेन है जो रियासत पाकिस्तान की पहले से स्ट्रैटेजी मंजूर शुदा और जारी डिटर, डायलॉग और डेवलपमेंट पर मबनी है। ये आर्मी चीफ ने कहा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है इस कैंपेन में सिक्योरिटी इदारों के अलावा हुकूमत के तमाम जरूरी अनासर शामिल होंगे, जैसा कि कानूनी, मुआशी, मुआशरती, खारजी वगैरह, और इस सब के अंदर ये नया ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरे नेशन की एक नई अप्रोच है कि अवाम के गैर मुतजलजल एतमाद की जो एक आप कह लें कि अक्कासी करता है और जिसमें रियासत के तमाम अनासर शामिल होंगे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, हर जगह पर हर कोने में रियासत जो है उसकी रिट कायम है। इस कामयाबी के पीछे कसीर तादाद शोहदा और गाजियान की है जिन्होंने अपने खून से इस वतन की आबियारी की। इनमें 80,000 से जायद ने कुर्बानियां पेश की, जिनमें 20,000 से जायद गाजियान और 10,000 से जायद शोहदा जो हैं उनका खून शामिल है। दहशतगर्दों को रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया और अब मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हैं। इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आर्मी चीफ ने एक पॉलिसी वाजे कर दी। मुअज़्ज़ज़ अराकीन के जो इजहार ख्याल था उनके ख्यालात के इजहार के बाद अपनी इख्तितामी गुफ्तगू में, क्लोजिंग रिमार्क्स में आर्मी चीफ ने कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी होगी। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने नए पाकिस्तान का नारा लगाया और जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई तो इन सब ने कहा कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान की तबाहकारियों, और ये आए रोज स्टेटमेंट्स देते हैं। और ऐसा कोई सवाल भी हुआ होगा कि नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान, तो आर्मी चीफ ने कहा पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, डॉक्ट्राइन ये है कि ना नया ना पुराना बल्कि हमारा एक कलेक्टिव अप्रोच पाकिस्तान को इस वक्त उसकी जरूरत है। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें और पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। और इस सब के अंदर आर्मी चीफ के ख्यालात जो हैं उनका खैर मकदम किया। अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर तालियों से। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि हमारे पाकिस्तान की जो बात की है ये एक नई पॉलिसी है। इस हवाले से बहुत सी चीजें हमारे पास हैं, बहुत सी खबरें भी हैं और इसको समझना होगा हुकूमत को भी, वरना इन्हें चंद माह में अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और वक्त आने की देर है। ये चंद माह से बात जो है ये आगे नहीं जाएगी अगर ये इस पॉलिसी को ना समझ सके। और जो इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, मैं समझता हूं वो भी, और इस सब के अंदर सियासतदानों का असल इम्तिहान शुरू है कि ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात की कि पार्लियामेंट पॉलिसी बनाए और अफवाज उस पॉलिसी को पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे लेकर जाए। वंडरफुल, अच्छी चीज है। जब अपने तायुन में, अपनी हुदूद और क़यूद में रहने की बात करेंगे उसे पूरी कौम अप्रिशिएट करेगी, बल्कि आपकी कुव्वत बनेगी, आपके पीछे शाना बशाना पूरी कौम खड़ी होगी। लेकिन यहां पे अब सियासतदानों का एक बड़ा दिलचस्प इम्तिहान शुरू होता है जो आज बात हुई है उसके बाद। इसमें इसके बहुत से तर्जुमे होंगे और जो तर्जुमा हम करके बैठे हैं वो अगर इसे ना समझा और वो तर्जुमा और इसकी वो इंटरप्रिटेशन अगर गवर्नमेंट ने ना की तो फिर ये हाथ मलते रह जाएंगे। मैं बस इतना आपको बता दूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।